डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अमेरिका के डॉलर को लेकर एक बहुत ही बड़ी चेतावनी जारी की है ना। अभी तक आशंका लगाई जा रही थी कि अमेरिका का जो डॉलर है उसके रिजर्व स्टेटस को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। इस तरह के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, बट अब इतनी बड़ी संस्था अगर इस बारे में बोल रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल रही है, जहां पर अमेरिका की हेजमनी रही है, तो इसका मतलब अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि मैटर कितना गंभीर है और ये पूरा मुद्दा जो है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पूरी गहराई से इसको समझने का प्रयास करेंगे और यह भी जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके चलते ये सब चीज़ें या इस तरह की आशंका लगातार जताई जा रही है कि अमेरिका का डॉलर बहुत जल्द जो है रिजर्व स्टेटस को खो सकता है। क्या है पूरा मुद्दा, इसको देखते हैं। देखिए भाई, हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक बात बोली। उन्होंने एक चेतावनी अमेरिका को लेकर जारी की है। उन्होंने बोला है कि देखिए, अमेरिका का जो डॉलर है, आप लोग जानते होंगे कि ये जो डॉलर है अमेरिका, ज़्यादातर ट्रेड इसी में से होता है ना, और ये व्यापार होता है इसी में से, और इसको एक रिजर्व स्टेटस दिया गया था 1944 में, है ना। क्यों दिया गया था ये सब चीज़ें भी अभी हम लोग देखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखिए, न्यूज़ में ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला है, इससे पहले खुद अमेरिका की वित्त सचिव जो हैं उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया है। ये लगभग 15 दिन पहले की एक न्यूज़ थी जब उन्होंने बोला, और आज जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी बोल दिया इस चीज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं पर अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चिंता निकलकर सामने आ रही है। डॉलर का जो रिजर्व करेंसी का स्टेटस है उसका मतलब है क्या। सबसे पहले एक चीज देखिए, डॉलर की मांग जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप लोग जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक मूलभूत मुद्रा है ये, है ना। यूएसए और यूएसए की कंपनियां इसके बेस पर ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आप ये सोच के देखिए कि कोई भी अमेरिका की कंपनियों को मना नहीं कर सकता है लोन के लिए। क्यों? क्योंकि डॉलर करेंसी में उनको लोन चाहिए, है ना। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, ये करेंसी का स्टेटस मिला कब? 1944 में अमेरिका को आधिकारिक तौर पर इसकी जो मुद्रा है डॉलर, ये आरक्षित मुद्रा बन गई थी, और कहीं ना कहीं पर लगातार अमेरिका के डॉलर ने वर्चस्व को देखा है ना। लगातार आप सोच के देखिए कि अगर डॉलर में ट्रेड होता है, व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो ना चाहते हुए अमेरिका इसका बेस लेकर अन्य देशों पर रणनीतिक रूप से भी कहीं ना कहीं पर एक दबाव उत्पन्न कर लेता है ना। आप इस चीज को समझ सकते हैं। पूरा मैटर देखते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, देखिए यहां पर बताया भी गया है कि एक कहीं ना कहीं पर बाकी प्रभाव भी तो क्रिएट होते हैं इससे। अब बैंक ऑफ जो इंटरनेशनल सेटलमेंट है उसके अनुसार एक बात चीज ये भी है, एक डाटा है कि लगभग 88% डॉलर के रूप में 2022 में जो टोटल ट्रांजैक्शन हुई हैं, जो टोटल अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड हुआ है, व्यापार हुआ है, उसमें अगर आप देखेंगे ना तो कुल विश्व के व्यापार का 88% तो डॉलर में हुआ है। तो अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, और ये डाटा 2022 का है। अभी भी ऐसा नहीं है कि डॉलर इस चीज को बहुत जल्दी स्टेटस को खो देगा, बट ऐसी चीजें शुरू हो चुकी हैं कि डी डॉलराइजेशन जो है, क्या ये शुरू हो चुका है? इसको लेकर क्या चीजें हैं इसको भी समझते हैं। देखिए भाई, रूस और यूक्रेन का युद्ध जब शुरू हुआ तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। ठीक है, बहुत ही आप लोग जानते होंगे, बहुत ही सख्त प्रतिबंध थे, जिसके चलते स्विफ्ट का जो सिस्टम है उससे अमेरिका ने रूस के बहुत सारे बैंकों को बाहर कर दिया, है ना। रूस को कंट्रोल किया गया कि वो बाकी देशों के साथ ट्रेड ना कर सके। करेंसी को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत सारे प्रतिबंध जो हैं वित्तीय स्तर पर अमेरिका ने रूस पर लगाए। इसके चलते रूस ने इस तरह के विकल्प तलाशने शुरू किए। जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो भारत और रूस के बीच में जो तेल को लेकर डील हुई वो रुपए में करेंसी में हुई, है ना। रुपए जो भारत की घरेलू मुद्रा है उसको लेकर भारत और रूस के बीच में साझेदारी बन गई। तो इसी तरह की चीज ना अगर आप देखेंगे, ईरान ने भी इससे पहले चीन और रूस के साथ जो उसका व्यापार है उसमें उसने यूएस डॉलर को पूरी तरह से छोड़ दिया है। उसके अलावा आप देखिए सऊदी अरब है ना। आप सोचिए, सऊदी अरब ने भी ये कहा है कि वो पेट्रो डॉलर को छोड़ देगा और पेट्रो युआन को स्वीकार करेगा। अगर आप लोग देखेंगे तो युआन जो है वो चीन की करेंसी है ना। इसके अलावा आप देखिए, जो खुद चीन है वो लगातार यूएस डॉलर के विकल्प के रूप में युआन को प्रस्तुत कर रहा है, और उसने ब्रिक्स का, एससीओ और लगातार ओपेक जैसे मंचों पर इस चीज को उठाया है कि अब जो है डॉलर की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, और जो चीन का युआन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्रा के रूप में वर्क करना चाहिए। इस तरह के प्रयास लगातार चीन ने किए हैं। भारत की तरफ से भी कुछ किया गया है, इस चीज को भी देखते हैं। देखिए भाई, पिछले महीने भारत ने लगभग 18 देशों के साथ एक समझौता किया है, जिसमें भारत ने यह समझौता किया है कि व्यापार जो होगा वो रुपए में हो,
है ना। तो ये भी एक प्रयास आप देख सकते हैं, भारत का भी एक प्रयास है, और ये हर एक देश अपने स्तर पर करता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय मुद्रा जो है उसको भी तो लोकप्रिय बनाना है, और इवन हमें फायदा भी होता है। डॉलर जब हमारे पास नहीं होते हैं, क्योंकि हमें अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डॉलर चाहिए होता है, तो ये लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का संतुलन संकट भी तो पैदा करता है। आप लोगों ने देखा है 90s के दौर में किस तरह से भारत इस चीज़ से गुजर भी चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में एक तो ये कारण है सबसे बड़ा कि हम इस डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम कर सकें, इसीलिए हम रुपए पर निर्भरता बढ़ाते हैं। और दूसरा, हम खुद ये चाहते हैं कि जो हमारी करेंसी है, घरेलू मुद्रा है, उसकी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति उसी तरह की हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी ये चाहते हैं। तो भारत ने भी ये चीजें की हैं। तो इससे क्या निकल के आता है कि चीन हो, भारत हो, तुर्की, ये सब देश जो हैं, और इवन रूस लगातार प्रयास कर रहे हैं कि डॉलर को जो है, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रिजर्व स्टेटस डॉलर को मिला हुआ है कि सारा ट्रेड जो है डॉलर में होता है, डॉलर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक हार्ड करेंसी के तौर पर है, अगर आप लोग देखेंगे, जिसका विश्वास बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग इस हेजमनी को जो अभी तक यूएसए बरकरार रखा है, यूएसए की हेजमनी तो है ये, इसको तोड़ने का प्रयास ये देश कर रहे हैं, है ना, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं पर, अगर जो मैंने आप लोगों को बताया कि अमेरिका की वित्त सचिव ने खुद ये बात बोली है, तो उनका कहना भी यही है कि ये जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं ना, इस प्रतिबंध के चलते इन देशों को मजबूर होना पड़ा है किस चीज को करने का, एक विकल्प तलाशने का। क्या कि जो ट्रेड है वो अन्य करेंसी में हो सकता है या नहीं हो सकता है, जो लेन देन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके लिए कोई अन्य विकल्प तलाशा जा सकता है या नहीं जा सकता है। ये सब प्रयास लगातार बाकी देशों ने करने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं पर यूएस का खुद का प्रयास जो है वो अब यूएसए के लिए भी घातक साबित होता प्रतीत हो रहा है। ठीक है, एक चीज और है, अभी ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक बात बोली थी कि क्यों ना ब्रिक्स के जो देश हैं वो अपनी तरफ से कोई करेंसी जारी करें। जैसे आप लोग जानते होंगे ईयू में जो है यूरो है ना, ये एक मुद्रा है, इसको लेकर भी डॉलर के बाद से बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है इसको, या बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय करेंसी है ये भी। तो ये ब्राजील के राष्ट्रपति ने बोला है कि ब्रिक्स देशों को भी चाहिए कि वो अपनी स्तर पर एक ऐसी करेंसी को लॉन्च करें जिसकी और उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बढ़ावा दें। तो इससे क्या होगा, इससे भारत के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। क्यों भाई, आप सोच के देखिए कि अगर मान लीजिए ब्रिक्स की कोई करेंसी बनती है, तो इसमें आप अगर देखेंगे तो भारत भी तो है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसा होता है, और कहीं ना कहीं पर ये शक्ति के विकेंद्रीकरण की तरफ भी है। जैसे आप लोग देखेंगे ना, अमेरिका का ये सब प्रयास क्या दिखते हैं कि विश्व जो एक ध्रुवीय है ना, एक ध्रुवीय विश्व है, वन पोल है अमेरिका, इसको तोड़ना है। और भारत भी लगातार ये चाहता है कि विश्व एक ध्रुवीय नहीं होना चाहिए, बहुध्रुवीय व्यवस्था होनी चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, जिसमें एक प्रमुख ध्रुव के रूप में भारत भी होना चाहिए। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं पर भारत के पक्ष में भी है, अमेरिका के लिए चिंता की बातें हैं, और अमेरिका को प्रयास करना होगा। अगर अमेरिका चाहता है कि चीजें उसके लिए बेटर रहें, तो अमेरिका कम से कम इस तरह के खेल ना करे। प्रतिबंध लगाना, लगातार रूस जैसे देशों को रोक देना, ये कहीं ना कहीं पर अमेरिका के खुद के लिए घातक साबित हो रहे हैं। पूरे मुद्दे को हम लोगों ने गहराई से समझने का प्रयास किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।